जैसे कि आपको पता है, पासपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बात अगर अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री विजिट करनी हो या अपने ही कंट्री में आईडी प्रूफ और डीओबी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में पासपोर्ट बनाने का फुल प्रोसेस बताऊंगा। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको सिंपल सी ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1500 यानी 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए वन टाइम आप अपने पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करने के बाद वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको विदिन 1 मंथ में आपके घर पर बाय द पोस्ट आपका पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाना है और प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद आपको एम पासपोर्ट सेवा एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसका रेटिंग भी आप देख सकते हैं 4.1 का है और 5 मिलियन इसका डाउनलोड्स किया हुआ है ना। तो इसे देख करके, और वैसे मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, उसको सिंपल सी ओपन कर देना है। ओपन जो ही करेंगे इस तरह का फेस मिलेगा। अब आप इंटर करेंगे एम पासपोर्ट सेवा के एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर मेनू दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, इसको ध्यान से फिल कर लें। जैसे पासपोर्ट ऑफिस चूज़ कर लेना है, उसका लोकेशन पासपोर्ट, जैसे मैं पटना चूज़ कर ले, तो आप जहाँ भी लोकेशन होगा आप चूज़ कर लेना। जैसे मैं पटना से पटना कर लिया। उसके बाद नाम आप डाल देना, नाम डाल देना। सरनेम बोल रहा है, सरनेम लास्ट नेम जो होता है वो डाल देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना। ईमेल आईडी डाल देना। उसके बाद चलो मैं ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद ये बोला डू यू वांट टू लॉग इन आईडी टू बी सेम एज, ये बोल रहा है कि आप अपना लॉगिन आईडी को ही ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं। अगर लॉगिन आईडी अगर ईमेल आईडी को ही रखना चाहते हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो, वरना आप डालकर बना सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी डाल देना। जैसे मैं सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर ला यहाँ से। ये हिंट क्वेश्चन इसलिए होता है कि अगर बाय द वे आप पासवर्ड भूल गए हो और उस समय आप रीसेट करना चाहते हो पासवर्ड, तो आप क्वेश्चन ईजिली रिकवर कर सकते हैं अपना पासवर्ड। तो हिंट क्वेश्चन जैसे मैं डाल देता। ओके, उसके बाद आप ध्यान से इस कैप्चा को फिल कर देना। कैप्चा सही से फिल नहीं करेंगे इस करके ये कैप्चा सही से उसके बाद सबमिट कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा। सबमिट करने के बाद आपको देखो यहाँ पर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट। अब क्या क्या आपके ईमेल पर एक लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सबसे बैक चलते हैं, सीधा सीधी हम चलते हैं ईमेल पर।
हाँ, जैसे कि मेरे पास आ चुका है ईमेल पर कंफर्मेशन के लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लिंक आया होगा, ये हमारे पास लिंक है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये आ चुका है। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि नेट हमारा स्लो है, इस करके थोड़ा टाइम लेता है। जैसे कि ये खुल चुका है, जो हमारे ईमेल पर आया था लिंक, वहाँ पर ये अब बोल रहा है इंटर यूज़र आईडी। यूज़र आईडी तो हमने ईमेल आईडी को ही रखा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर योर अकाउंट है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाना है और एम पासपोर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ इसका मेन्यू है, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी, तो चलिए हम अपना लॉगिन आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको सामने में ये खुलेगा। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को सही से फिल कर देना है। और क्या करना है, लॉगिन कर देना है। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई फॉर फ्रेश, क्लिक कर देना है। उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा। चलिए हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो चुका है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट। तो चलिए अप्लाइंग फॉर, हम फ्रेश पासपोर्ट बना रहे तो फ्रेश को टिक कर लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल, तत्काल। देखिए तत्काल में क्या होता है कि पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, नॉर्मल में बना सकते हैं, कम पैसे लगते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, 36 पेज का सिलेक्ट कर लेते हैं। 36 पेज का अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 1500 पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 60 पेज का बुकलेट सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करने, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना नाम डाल देना है, जैसे कि डाल दें। उसके बाद सर नेम डाल देना है। सर नेम होता है अपना नाम का लास्ट में, जैसे मैं शत्रुघ्न कुमार मंडल, तो लास्ट वाला ने मंडल में डाल दिया, सर नेम डाल दिया। उसके बाद बोल रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आप कभी दूसरे नाम से भी जाने जाते थे, तो नो, इसमें नो। हैव यू एवर चेंज, कभी आपने नाम पे, नो, इसका नो लगा देना। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। बहुत ही ईजी होता है, आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नहीं, इसके लिए ये बोला है कि आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, नहीं, तो उसके प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ आपका जन्म, तो विलेज में, टाउन में, तो विलेज में रहे तो विलेज हमने डाल दिया। उसके बाद स्टेट चूज़ कर लेनी है, तो मैं स्टेट चूज़ कर लिया। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट। जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैरिटल, अनमैरिड है, सिंगल है, देखो हम सिंगल है तो हमने डाल दिया सिंगल। उसके बाद सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बर्थ से ही है, ठीक है। पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से मात्र 10 मिनट में पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना पैन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। पैन नंबर डाल दिया। अगर आपके पास बोल रहा है वोटर आईडी है तो वो डाल देना, अवेलेबल है तो। चलिए मेरे पास है नहीं तो मैं छोड़ दूँ उसको। आप एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ कर लेना है, ठीक है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में है ना, प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है ना, इसमें हम जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। इज़ आइदर फॉर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर्स पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस, बोले कि आपके फैमिली में कोई तो नो।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 10th पास। अब जो है ग्रेजुएट है हम, तो ग्रेजुएट हमने लगा दिया। देखो इज एप्लीकेबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, यस अपन कर देना। ये बोला है, देखो ECR नॉन ECR क्या होता है, आप लिंक इसका मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख लेना आसानी से। पर आपके बॉडी पे कोई निशान है तो आप यहाँ पे चिन्ह है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, जब मेरे पास है नहीं तो मैं डालूँगा। उसके बाद आधार नंबर आप डाल देनी है। आधार नंबर, उसके बाद इस कुछ कंसर्न है इसको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेव डिटेल्स कर देना है, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे बोले फादर नेम डालने के लिए, चलिए अपना फादर, चलो डाल देते हैं। मदर नेम डाल देना है यहाँ पर, इसका भी सर नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नहीं। ये बोला है कि क्या आपका एड्रेस जो है अभी का एड्रेस आउट ऑफ इंडिया से है, नहीं। तो यार हाउस नंबर हम अपना घर नंबर लेते हैं, 21 मेरा घर नंबर। उसके बाद अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपना हॉस्टल का एड्रेस फिल कर सकते हैं। विलेज हम डाल देते हैं, स्टेट चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, पुलिस स्टेशन का, चलिए सिलेक्ट। उसके बाद पिन कोड हम डाल देते हैं, उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, टेलीफोन नंबर है ना, ईमेल आईडी डाल देते हैं। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, ये बोला इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यस कर देना है। अगर सेम है तो यस कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। ये देखो बात क्या करना, नेम एंड एड्रेस। चलिए हम अपना नाम डाल लेते हैं, शत्रुघ्न कुमार मंडल। एड्रेस, इसके बाद एड्रेस डाल लेते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर। देखो मोबाइल नंबर यहाँ से सही से फिल करना है, क्योंकि वैसा मोबाइल नंबर डालना जो हमेशा अवेलेबल हो और आसानी से कॉल लग सके। डाल दिया, टेलीफोन नंबर हमारे पास है नहीं, चलो ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। सर्टिफिकेट, उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिटी। यहाँ पर बोला हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, हैव यू, नहीं तो नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट था ही नहीं तो हम कैसे भरेंगे। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इस, कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, नो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। क्या बोला है कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसेस पेंडिंग अगेंस्ट द पब्लिक, क्या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, नहीं, इसमें नो, सभी को नो कर देना है।
केयरफुली इसको आप पढ़ करके, है ना। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, इसमें नो। प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, नो कर देना है। प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर हैज़ बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, नहीं, इसको केयरफुली। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेंट हैज़ रिटर्न टू इंडिया एमरजेंसी सर्टिफिकेट, अब इसे केयरफुली रीड करना, उसके बाद टिक लगाना, ऐसे मोस्टली नो लगा देना। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखो ये हमारा पासपोर्ट इस तरह से कुछ रहेगा। यहाँ पर हमारा ये फ़ोटो लगेगा, है ना। पी टाइप हमारा है, इंडियन है। पासपोर्ट नंबर यहाँ मिलेगा, मेल है, देख लेना, है ना। इस तरह का हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है आपको यहाँ पर। अब देखो बर्थ सर्टिफिकेट्स में क्या यूज़ करना है, हम आधार कार्ड यूज़ कर लेते हैं, आधार कार्ड ले लेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंटल, इसमें भी हम क्या करते हैं, किसको ले लेंगे, आधार कार्ड यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आसानी से आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस इनरोलमेंट, अगर आप पासपोर्ट SMS सर्विस लेना चाहते हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। मोबाइल नंबर हमारा ये है। SMS नहीं लेना चाहते तो आप नो कर देना। देखिए अगर आप पासपोर्ट सेवा में SMS का जो भी सर्विस है वो लेना चाहते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है, अगर नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए मोबाइल नंबर ये था। उसके बाद प्लेस कहाँ से, तो चलिए हम डाल देते हैं चंडीगढ़। उसके बाद आई एग्री कर देना है। उसके बाद सबमिट फॉर्म, देखो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। ये हमारा रेफरेंस आईडी है, देखिए शत्रुघ्न कुमार मंडल। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको अब यहाँ से क्या करते हैं, पिक करना पड़ेगा। अब यहाँ दिख नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से अपना आप RPO चंडीगढ़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, फिर दूसरा चीज़ करना पड़ेगा। चलिए PSK अम्बाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा 25/3/2021 को ये हमारा। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। नेट बैंकिंग से योनो से यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अगर तो मैंने UPI से मैं पे किया, देखिए क्लिक है, है ना 1500। ये यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है ना, QR से कर देना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका पेमेंट कर चुका हूँ। तो यहाँ उसके बाद आपको यहाँ से एक रिसिप्ट मिल जाएगी। जब कंफर्म करेंगे पे करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, उसे आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना और निकलवा सकते हो। उसे प्रिंट को निकलवा करके जिस डेट पर आपने अपॉइंटमेंट ली है उस दिन आप अपना आधार कार्ड ले करके आपको वहाँ पे विजिट करना है। वहाँ से आपको सारा डॉक्यूमेंट जो भी है वो टेस्ट करेंगे, फिर आपका पासपोर्ट बन करके रेडी हो जाएगा। विदिन 1 मंथ में आपका पासपोर्ट आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।
गाइज कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं और इसे बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।